ओम शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए अस्त होने लगा। प्रकृति के इस परिवर्तन को हर कोई देखता है। गाय जो चारे के लिए बाहर निकले थे उन्होंने भी देखा और देखकर एक दूसरे को इशारा किया। गाय भी इशारा करते हैं एक दूसरे को, इशारा किया कि भाई अब चलो। डूबते सूरज को देखकर पंछियों ने भी कहा चलो वापस। बहुत दूर हम निकल आए थे उड़ान भरते भरते, अब चलना है वापस, क्योंकि शाम हो गई है, घर चलना है। अब हमें यह भी जानना चाहिए कि इस कल्प की भी शाम हो चुकी है। क्या वही है? शाम। इस कल्प की भी समाप्ति का समय आ चुका है और हम सबको भी कहाँ जाना है? अपने घर। कहाँ जाना है? अपने घर। और हमारा घर कोई साधारण नहीं है, इसलिए जाने की तैयारी भी बहुत अच्छी करनी होगी। परमधाम से हम परदेसी बनकर इस दुनिया में आए थे। काफ़ी लंबा समय हमने इस देश में बिताया, अनेक विचित्र विचित्र पाठ बजाए। कभी राजा बने, कभी रंक बने, कभी भिखारी बने, कभी अधिकारी बने, कभी खूब हंसे खुश रहे, कभी रोए। ये सारे पाठ हमने सुख दुख के खूब बिताया और बिताते हुए बजाते हुए पाठ 5000 साल का ये सफ़र अब पूरा हो गया। हम सब इस कल्प के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन अपने स्टॉपेज के पास पहुंचने वाली। क्या होता ना, तो ट्रेन बिलासपुर पहुंचती है और आउटर में रुक देती गाड़ी, आउटर में खड़ी कर देती है। हमने घड़ी देख करके अंदाज़ा लगाया था कि लंबा समय जो है हमने सफ़र किया और अब मात्र जो है 10 मिनट बचा है। बहुत खुश हुए, लेकिन गाड़ी आउटर में रोक दी गई। वहाँ 1 घंटा रोक दिया गया। थकान लगने लगती है। तो ये जो बाबा ने हमें आउटर में रोका है, किससे रोका है? कि जो बचा खुचा आपका है तैयारी, क्या करो, उसको पूरा कर लो, पूरा कर लो। क्योंकि हम जब परमधाम से निकले थे ना, तो माला माल थे। अपने घर से निकले थे ना, जैसे मधुबन से आते ना, तो 1 सूटकेस 2 3, कई बार तो पूछते हैं बाबा मिलन में जाओगे? हम लोग बोलते हैं आपका इरादा क्या है ये बताओ। अगर गलती सुनने में आ गया कि 15 माताएं और 2 कुमार, तुरंत LIC वाले को बुला के उसका इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अगर 15 माताएं हैं तो एक माता की 3 सूटकेस तो वही करेगा। मुसीबत इस बात की है, ये भी मुंह से नहीं निकल सकता कि आप उठा लो, और उठा के आवाज़ ऐसी बंद हो गया, दोनों में हाथ खराब है। ठीक है, तो मधुबन से आते समय जितनी हमारे बैगेज भरे होते हैं, भरपूर होकर हम आते हैं, तन से, मन से, अनुभव से, ज्ञान से, योग से, वो सब भरा होता है अंदर। कब कोई पकड़ा जाए एक बार तो मैं सुना डालो उसको पूरा अनुभव अब भी, कि मैंने मधुबन में ऐसा ऐसा अनुभव किया। जो नहीं किया वो भी सुना दूंगा, मैं वो भी सुनाऊंगा। थोड़ा सा भरे हैं ना अंदर से। तो ये तो अलग था, लेकिन जब परम धाम से आत्मा आती, कितनी प्योर,
जब आत्मा सृष्टि पर पहली बार कदम रखते हैं तो प्रकृति के पांचों तत्व नाचते हैं और देवताओं के जन्म पर हल्की सी बरसात होती है। मूसलाधार बरसात नहीं, घर बह जाए ऐसा नहीं, हल्की सी स्वागत के रूप में। ये अभी थोड़ा सा कल्चर चेंज हो गया, वरना मेजॉरिटी हमने देखा था बाबा मिलन के दिन दोपहर में या शाम को बरसात होती थी और हम लोग को छत धोने के लिए पानी नहीं डालना पड़ता था। थोड़ा सा बरसात उस दिन होती थी, हमने देखा कई बार ऐसा हुआ, कई बार। मैं नहीं बोल रहा हूँ हर बार, लेकिन कई बार तो लगता था बाबा के स्वागत में पानी गिर रहा है। तो वैसे जब कोई भी नई आत्मा आती थी तो प्रकृति उसका आज भी स्वागत करती है, क्योंकि भरपूर आत्मा है। लक्ष्मी नारायण का चलना प्रकृति को सुख देता है। अब हमें चेक करना है कि हमारा चलना प्रकृति को दुख तो नहीं देता। हम चलें और प्रकृति त्राहिमाम त्राहिमाम करे, बचाओ, इस पापी की कदम मेरे सीने पर रखे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। तो जब आत्मा आती है परम धाम से, बहुत भरपूर है। पार्ट बजाते बजाते क्या हुआ, हम जब आए थे तो पूरा सूटकेस भरा था, सौगातें बहुत सारी थी। एक हमने सौरभ भाई को दिया, एक तोमान भाई को दिया, भास्कर भाई को दिया, ऐसे बांटते चले आए थे। लास्ट में देखा क्या हो गया, इधर कुछ नहीं बचा, इधर कुछ नहीं बचा, ऐसे हम चले आ रहे हैं। शांति गवाई नहीं, पहले पवित्रता गवाई, फिर उसके बाद सुख शांति, ये सब तो लाइन से थे, ये भी हाथ से गए, गवाते 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 यहाँ तक पहुँच गए कि शांति होती क्या है हमें पता नहीं है। आज संसार में शांति और सच्ची शांति दोनों का अंतर नहीं जानते। बहुत सारे लोग रिलैक्सेशन को मेडिटेशन समझते हैं। रिलैक्सेशन, शवासन की मुद्रा में लिटाकर तुम्हारा शरीर हल्का हो गया है, और नहीं हुआ है तो पहले खूब नचाते हैं। नाच नाच के जब बेहोश आते हैं तब बोलते हैं हाँ अब शांति अनुभव हो रही है। ये है आर्टिफिशियल शांति, जो शांति जैसी दिखती है, होती नहीं है। दिख रही है शांति के जैसे, लेकिन क्या है, शांति है नहीं, ये दिख बस रही है। हाँ, तो ये सब हमने गवाया। अब जब वापस जाना है, वापसी की तैयारी करनी है, तो ये सब हमें पुनः हासिल करना पड़ेगा, जो कुछ भी गवाया है। 3 स्टेप में हमको वापसी करनी है। किन किन चीज़ों से हम दूर हो गए, कहाँ कहाँ हमको वापस जाना है। परमधाम जाना है, ये उत्तर नहीं है, इसके अलावा भी कहीं और चीज़ें हैं। हम किन किन चीज़ों से दूर हैं अभी, अपने किन किन चीज़ों से दूर हैं, उनके समीप हमको पहुंचना होगा। तो ये जो यात्रा है, पहली यात्रा है खुद से खुद चलकर खुद तक पहुंचना है। क्या करना है, खुद से खुद चलकर खुद तक पहुंचना है। चलना हमें ही पड़ेगा, चलना हमें ही पड़ेगा। आज हमने खुद को भुला दिया है, तो ये जो यात्रा है ये खुद को जानने, पहचानने और मानने की है। तो पहली यात्रा खुद से खुद चलकर खुद तक पहुंचना है। दूसरा, इस यात्रा को कहते हैं संपूर्ण तमो प्रधानता से संपूर्ण सत्व प्रधानता तक का सफर। संपूर्ण तमो प्रधानता से संपूर्ण सत्व प्रधानता तक का सफर, वापसी है। हम सब इस चीज को देख रहे हैं, बाबा के बनने से पहले और आज में। मैं ये नहीं कहता कि हम अभी देवता बन गए, लेकिन हम वो नहीं हैं जो पहले थे। कल और आज में अंतर है, परसेंटेज हो सकते हैं कम और ज़्यादा, लेकिन अंतर तो है ना। कल की सोच, आज की सोच,
कल के कर्म आज के कर्म अंतर आ चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, संपूर्ण तमो प्रधानता से संपूर्ण सतो प्रधानता तक पहुंच गए हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं इसका। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम संपूर्ण सतो प्रधान हैं, लेकिन हम में से कोई ये भी नहीं कहेगा कि हम संपूर्ण तमो प्रधान हैं। ठीक है, संपूर्ण तमो प्रधान नहीं। हम 84 जन्म का पाठ बजाने के बाद विवाह बोलते हैं नीचे पाठ तुमने बजाया है, लेकिन फिर भी हमारी तमो प्रधानता के भी एक लेवल है, हम उससे नीचे नहीं गिरे। हम संसार के लोगों की तरह तमो प्रधान नहीं बने, हम देवता की तरह तमो प्रधान बने हैं। हमारी तमो प्रधानता और उनकी तमो प्रधानता में जमीन आसमान का अंतर है। और तीसरा सफर है इंसान पने को छोड़कर भगवान पने और भगवान तक पहुंचना। ये 3 यात्राएं हमें करनी है। इंसान पने को छोड़कर क्या करना है, भगवान पने और भगवान तक पहुंचना, भगवान पना लाना हमारे अंदर। ये तो हमें बाबा का ज्ञान मिला है, तो हम कहते हैं हनुमान, गणेश, कार्तिक, संतोषी देवी, काली देवी, लक्ष्मी देवी। संसार में बहुत सारे लोग शब्द प्रयोग करते हैं, हनुमान भगवान, लक्ष्मी भगवान, काली भगवान, गौरी भगवान। अच्छा, गौरी होता है ना, ठीक, गौरी भगवान, वो भगवान ही बोलते हैं, क्योंकि उन देवी देवताओं ने भगवान पने के गुण को धारण कर लिया। पहुंचना है हमको यहां तक के। जगदीश भाई पार्सल लेकर रेलवे स्टेशन में पहुंचे, लाइन लगा के खड़े हैं, नया नया ज्ञान मिला है। पीछे एक आदमी खड़ा है, उसके सिर के ऊपर लकड़ी का बक्सा है। थोड़ा सा धक्का हुआ, जगदीश भाई के पैर में पटक दिया, और पटकने के बाद उनको जोरदार गुस्सा है, लेकिन आज ही मुरली सुनी थी, थोड़ा सा शांति रखना है, शांति रखो। तो बोला मन में तो आया दो इसको मैं अभी अच्छे, लेकिन फिर मैंने शांति रखी। लेकिन उसके एक स्टेप और आगे वो व्यक्ति मुझे गाली देना शुरू कर दिया, मेरे पैर में गिरा के मुझे गाली देने लगा। मैंने अपना ये खोल लिया था, मन में संकल्प आया कि शांति वांति सेंटर तक ठीक है, बाहर में नहीं, बाहर में तो क्रांति शांति से काम नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा देर सहन किया। उतने में बक्सा हटाया गया तो उनके पैर से ब्लड निकल रहा था, पैर के नाखून से। लोगों ने देखा और कहा तुम कैसे मूर्ख आदमी हो, एक तो उस बच्चे के पैर में तुमने पटक दिया अपना बक्सा, उसका ब्लड निकल रहा है, तुम उसी गाली दे रहे हो। तब उसको होश आया कि शायद मुझसे गलती हो गई। जगदीश भाई चुपचाप जा रहे हैं पार्सल जमा करके। व्यक्ति आया और उसने कहा आप महान हो, आप महान हो। बोले क्यों? बोले मैंने गलती की थी, मैं गाली दे रहा था और आपने एक जवाब नहीं दिया। अपने अनुभव में जगदीश भाई लिखते हैं उस दिन मैंने जाना, आज मैंने भगवान की पहली श्रीमत को पालन किया तो महान बन गया, पूरी श्रीमत को पालन करूंगा तो भगवान बन जाऊंगा। यह है भगवान पना, जिसकी हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप धारणा करते हैं। तो ये 3 यात्राएं हमें करनी है। अब ये जो यात्रा हम कर रहे हैं, कुछ बातों की स्थूल और सूक्ष्म तैयारी हम सबको करनी होगी यात्रा को संपन्न करने की। ये 3 यात्राएं हैं, साधारण नहीं है, विशेष हैं, महान हैं और उसके साथ कठिन भी है, कठिन भी है। रायपुर से गांव आने की जैसा यात्रा नहीं है कि हम बैठे और चले आए। सफ़र थोड़ा सा कठिन भी होगा। क्या क्या तैयारी करना है? एक तैयारी कुछ मिटाना है। क्या करना है? कुछ मिटाना है, कुछ जलाना है। कुछ मिटाना है, कुछ जलाना है, कुछ लाना है और कुछ निभाना है।
ठीक है, कुछ लाना है और कुछ मिटाना है, सॉरी निभाना है। तो 4 बातें हैं, कुछ मिटाना है, कुछ जलाना है, कुछ लाना है और कुछ निभाना है। और ये कुछ कुछ करते क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया। माना काम अभी बहुत है, बहुत है। कई बार हमें लगता है बहुत आसान है सतोप्रधान बनना, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपकी सतोप्रधानता की परीक्षा लेने के लिए कितनी आत्माएं खड़ी लाइन से। अगर आपने आज प्रतिज्ञा कर दी कि आज के मूल्य सुन के आज से तो मैं गुस्सा करूंगा ही, तो उस दिन आपके घर में बच्चे तांडव करते हैं, और जब तक धमाधम न पड़े तब तक शांत तो होते नहीं है। और उनको मारने के बाद रहता है कि आज तो मैंने प्रतिज्ञा किया था कि गुस्सा नहीं करूंगा। फिर इस बाद में समझ में आता है ये सब प्रतिज्ञा हमारे बस की बात नहीं है। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए हम तो गर्म धाम में रहते हैं। यहाँ चारों ओर क्या है, गर्मा गर्म माहौल है एकदम। तो पहली तैयारी कौन सी है, मिटाना। पहली तैयारी है मिटाना। क्या क्या मिटाना है, क्या क्या मिटाना है? सबसे पहले मिटाना है कुछ गलत मान्यताएं जो हमारे अंदर है, आज भी है। कुछ गलत मान्यताएं। एक मान्यता तो बाबा ने आते ही खत्म किया। कौन सा? हमारी मान्यता थी मैं एक शरीर हूं। ये हमारी मान्यता थी, हम मानते थे कि मैं एक शरीर हूं। बाबा ने आते कहा नो, यूर सोल, तुम एक आत्मा। ये तो चलो उन्होंने खत्म कर दिया। इसके अलावा भी कुछ मान्यताएं हमारे पास और है। कौन सा? ईंट का जवाब पत्थर से। अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो क्या समझते हो, मैं भी जिम जाता हूं, मैं भी दूध पीता हूं, मैंने भी बॉडी बनाई है, सहूंगा नहीं मैं ऐसे। ईंट का जवाब पत्थर से। क्या ये स्लोगन बाबा का है? लेकिन आप ध्यान देना, ये अंदर से आवाज आता है, अंदर से आवाज आता है। टीपू सुल्तान बैठा था, उसके सामने उसके मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों की कहावत है एवरीथिंग इज राइट। किसमें? जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। टीपू सुल्तान ने कहा ये उन नाजायज लोगों के विचार हैं, हमारे नहीं। जंग और मोहब्बत में वही होना चाहिए जो जायज़ है। तो वैसे ये जो विचार हैं ईंट का जवाब पत्थर से, किसके थे? हमारे थे क्या? लेकिन हमने अपना तो लिया था। ये मिटाना होगा, ये मान्यता। और एक मान्यता अभी भी आप ध्यान देना, लोग क्या कहेंगे। एक मान्यता है हमारे अंदर, लोग क्या कहेंगे। अगर मैं वाइट ड्रेस पहन के निकला, लोग पूछेंगे तेरे घर में कोई मर गया क्या? लोग क्या कहेंगे। शादी में गए, उसने ऑफर किया खा लें, हमने नहीं खाया, लोग क्या कहेंगे। मेरी बेटी ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती है, मैं बनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है, लोग क्या कहेंगे कि मैं शादी नहीं कर सका, इतना पैसा नहीं मेरे पास। ये रहता है अंदर में, अच्छे बीके के अंदर रहता है। लोग क्या कहेंगे, ये मान्यता है, मिटाना पड़ेगा इसको। और ये आपके अंदर नहीं रहता, बुजुर्गों में रहता है। मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरा वंश, चक्रवर्ती सम्राट थे हम, हमारा वंश क्या होगा, कैसे चलेगा। हम लोग यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिला रहे थे, वहां के वीसी से मुलाकात है। अब लोग शादी नहीं करते, सृष्टि कैसे चलेगी। सृष्टि चलाने के लिए अनेक है, सृष्टि चलाने के लिए तो 12-12 की टीम बना के, बच्चे कितने? 12। हमारे लौकिक पिताजी के
वो सबसे बड़े भाई थे, 7 भाई 4 बुआ, 11 टीम थी, 11 स्टार, 11 स्टार, ठीक है ऐसे। और लोग चिंता करते हैं सृष्टि कैसे चलेगी और वंश कैसे चलेगा, इसे मिटाना होगा। ये कुछ गलत मान्यताएं जो हमारे अंदर कभी कभी आ जाती हैं। दूसरा मिटाने का हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? दुनियावी ज्ञान, और सरल कर दूं, शास्त्रों का ज्ञान। शास्त्रों की बहुत सारी बातें ब्राह्मण आत्माओं को उलझाने वाली हैं, इसलिए वो आत्माएं जिन्होंने कम शास्त्र पढ़े हैं वो ज़्यादा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, ज़्यादा अच्छा। और जिन्हें बहुत पढ़े हैं उनको तो कोर्स कराना भी सिर दर्द होता है, बहनों को भी टेंशन होता है। प्रश्न कहाँ का, ज्ञान कहाँ का? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि तुलसी का विवाह जलंधर से क्यों हुआ था? भैया ये तुलसी जाके पूछ, तुलसी जाके पूछ वो क्यों शादी की थी, और जलंधर से पूछ। मैं ना तुलसी हूँ न जलंधर। इस क्षेत्र में हमारी रमा बहन जी सबसे अच्छी रही। वो कभी भी कोर्स के समय में कोई भी एक्स्ट्रा बकबक बिल्कुल नहीं करती। उनकी फर्स्ट क्लास विधि है, वो कोर्स शुरू करती है और एंडिंग तक सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देती है। कोई बीच में पूछा ना, चुप रहो, कोर्स पूरा होने दो। पूरा कोर्स हुआ, ऐसे पकड़ के कॉपी है सर पे पकड़ते, और उनको कोई मतलब नहीं होता सामने वाला सुन रहा कि नहीं सुन रहा। जैसे हम लोग कॉन्फिडेंस लूज होता है ना, हम लोग सुना रहे हैं, सामने वाला ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, सो रहा है, उनको नहीं मतलब रहता। वो दृढ़ निश्चय के साथ बाप दादा का आह्वान करके पूरा देते हैं वो जो उनके अंदर रिकॉर्ड है। और क्वेश्चन, मैं एक बार सेंटर गया ना, उस समय छोटा था, क्लास 11th में था, सेंटर गया तो मैं देखा फ्रंट में सीढ़ी चढ़ते दिखा रमा बहन जी। एक भाई कोर्स कराते थे, पकड़ी थी किताब और सामने वाला भाई कॉपी लेके से कुछ लिख रहा था, मुंडी झुका के। अब वो ऐसे सामने दीवार को देख करके बहन जी कोर्स दे रही थी। लास्ट में जब उसने क्वेश्चन पूछा तो बहन जी ने मुझे बिठा दिया, इनसे पूछ लो, मैं जा रही हूँ, मेरी एक सेवा है। और उसका क्वेश्चन क्या था? मैं वेदों के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने सीधा बताया यहाँ वेदों के बारे में कुछ नहीं बताते, यहाँ वेदों के बारे में कुछ नहीं बताते। ठीक है भाई, वो ज्ञान हम क्यों देंगे? तो शास्त्रों की जो बातें हैं वो भी कई बार ज्ञान मार्ग में विघ्न पड़ देते हैं, डिस्टर्ब करती है आत्मा कई जगह पे। उसके नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। और अभी जो नए बच्चे आप लोग आ रहे हैं ना, वो ज्ञान को जल्दी इसलिए पकड़ते हो क्योंकि आप लोग शास्त्र देखे भी नहीं हैं। बहुत लोग शास्त्र देखे भी नहीं हैं। एक जगह पे क्लास का सुरेश भाई जी ने उन्होंने पूछा है, डिड यू हियर द नेम ऑफ गीता? तो बोले ये किसी लेडी का नाम है, किसी लड़की का नाम है, हमने तो नहीं सुना। तो बोले किताब का नाम है, एक शास्त्र है, नहीं सुना हम लोग। इसलिए ज्ञान भी थोड़ा सा उनको इजी गोइंग होता है। तो सांसारिक ज्ञान हमको अपने अंदर से मिटाना होगा। तीसरा सबसे मुख्य प्रभाव, आत्मा के ऊपर से प्रभाव मिटाने पड़ेंगे। प्रभाव पे अपनी एक क्लास होती है, मैं उसको लंबा टॉपिक नहीं लेता, केवल आपको पॉइंट बता देता हूँ। दुनियावी प्रभाव, कौन सा प्रभाव हमारे ऊपर है? दुनियावी प्रभाव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आज के फैंसी ड्रेस और मोबाइल। पहले नारा रखते थे कि व्यक्ति को जीवन में सुख शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज ऐसा नहीं होता। बच्चों को डाटा चाहिए। क्या चाहिए? हे भगवान, मोबाइल वाले बोलो कि रिचार्ज में 3 GB डाटा
दिया करें। मैंने एक बच्चे से मजाक में कहा, अगर तुम अमृत वेले 2 बजे उठते हैं और तुम्हारे मोबाइल में 3 GB डाटा आ जाता तो उठते कि नहीं उठते? तो बोले 12 बजे से रात भर जगता। बोले अगर डाटा मिलता योग करने से तो मैं रात भर जग जाता। तो ये क्या है? ये दुनियावी प्रभाव है। बहुत से लोग इसके चक्कर में फंसते जा रहे हैं। अभी तो चलो सिस्टम ज़रूरत पड़ गई कि ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी 10वीं क्लास के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुस्तक से नहीं पढ़ सकता, मोबाइल से पढ़ना उसके लिए और कठिन है, क्योंकि मोबाइल का मतलब क्या है? पूरा संसार आपके हाथ में है, बिना पर्दे के। बिना पर्दे के वो रास्ते आपको कहीं भी ले आ सकते हैं। मोबाइल का प्रभाव और गलत खान पान का प्रभाव, हमने जो गलत खाना खाया है, गलत भोजन किया है, गलत हाथों से, गलत विचारों से, गलत दिन, गलत समय, गलत जगह पर जो हमने खाया है, चाहे मन से चाहे मुख से, उस खान पान के प्रभाव को मिटाना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर। सूक्ष्म, ये टॉपिक में नहीं था, बताया था मैं आपको। एक ही दृष्टिकोण से सबको देखना, एक ही दृष्टिकोण से। ये गलती नॉन बीके करे थोड़ा समझ में आता है। अगर नॉन बीके के सामने एक बीके ने कोई गलती कर दी तो सारे ब्रह्मा कुमारी को एक ही दृष्टि से देखते हैं, सब के सब वैसे हैं। कैसे? जैसे वो था, कौन था पता नहीं, लेकिन था एक, उसी की जैसे सब होंगे। चलो उनका अल्लाह रखो, लेकिन यदि ब्राह्मण आत्माएं एक दृष्टिकोण बना के हर आत्मा को देखें, एक ही दृष्टिकोण से हर किसी के लिए सोचें, क्या हर व्यक्ति एक जैसा होता है? हर किसी के विचार एक जैसे होते हैं, संस्कार एक जैसे होते हैं? लेकिन हम अगर एक ही चश्मा लगाकर सबको देखेंगे तो हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इस दृष्टिकोण के प्रभाव को भी मिटाना पड़ेगा। और लास्ट प्रभाव है, लास्ट जो मिटाने का काम है वो है हिसाब किताब। मैं इसको इतना बोल के चुप हो जाता हूँ क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। हिसाब किताब बहुत लंबा है, इसको आप जानते भी हो, कभी और खोलेंगे इस पर। तो पहला हो गया मिटाना, उसके बाद सेकंड कौन सा है? जलाना। क्या जलाओगे? लौकिक में भी हम जानते हैं सारी चीज़ें ज्वलनशील नहीं होती, कुछ चीज़ें जलती हैं और कुछ चीज़ें नहीं जलती हैं। जैसे कागज है, लकड़ी है, मिट्टी तेल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है? ज्वलनशील चीज़ें हैं जो जल सकती हैं आसानी से। और आत्मा को भी वापस ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर के अलबेलेपन की कागज, रद्दी पेपर। अलबेलापन क्या है? एक रद्दी पेपर है जो भरा है अंदर में, कूट कूट के। क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। जिद करने की आदत, यह है लकड़ी। क्या है? जिद करने की आदत। अपनी बात को सही, बाकी की बात को रॉन्ग, जिद कर बैठे हैं। हमारे गांव में सारे मुर्गी के एक ही टांग होते हैं, दो तो होते नहीं, दो तो होते ही नहीं है। कई ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, वो जिद के भगवान हैं, जिद के भगवान। उन्होंने अपनी बात कह दी। एक व्यक्ति मैं देख रहा था, वो दूसरा व्यक्ति उसको समझा रहा था, बोलता है तुम जो बोल रहे हो ना मैं सुन ही नहीं रहा हूँ। मुंह पे बोला उसके, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो ना मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे सुनाओ ही मत। इतनी जिद्दी। ये भी क्या है? एक लकड़ी की तरह है, इसको भी क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। तो जिद करने की आदत रूपी लकड़ी, क्रोध का मिट्टी तेल हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रोध का मिट्टी तेल। और क्रोध से भी ज्यादा काम का पेट्रोल। क्या है? काम का पेट्रोल। गंदी दृष्टि, वृत्ति, हिंसक विचार, कामनाएं। 1000 बार सुनाता है भगवान, अपनी क्या करो? दृष्टि को सिविल बनाओ, सिविलाइज्ड बनो। लेकिन तुरंत जाता है, ये एकदम आग जैसे। पेट्रोल बहुत सेंसिटिव होता है, मिट्टी तेल से ज़्यादा। ये सब मिटाना पड़ेगा।
क्योंकि आपकी 24 साल की तपस्या को आग लगाने के लिए माया इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करता है। कौन सा? खास उसमें काम का पेट्रोल। माया इसलिए हंसती योगी को देख करके कि तो कितना भी योग कर ले रहे, ऐसे 5 मिनट में तेरे को मैं निपटा दूंगा। आपको बस उसको अकेला मिल बस जाओ, आना मेरी गली। भाई बैठा ना भट्टी में, माया क्या कर रही है? कार में बैठी है, बोल रही है आना मेरी गली, देखता हूँ मैं। अभी तू संगठन में है ना, हाँ बताता हूँ मैं। और पकड़ती है माया अच्छी तरह से, पकड़ के फिर हिलाती है। तो ये सब ज्वलनशील पदार्थ अपने अंदर से मिटाने पड़ेंगे। कैसे आप जानते हो? मैं आगे बढ़ता हूँ। तीसरा है लाना। क्या है? लाना। यात्रा करने के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ आवश्यक सामग्री खरीद कर लानी होती है। तेल, साबुन, कंघी सब रखने पड़ते हैं। लेकिन परम धाम में ना तेल है, ना साबुन, ना कंघी। क्यों? शरीर है नहीं तो नहाएंगे कहाँ से? बाल की तो बात ही नहीं, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो खास सामान खरीदने पड़ते हैं। हंसी में एक बात सुनाता हूँ मैं आपको। हम सब जानते हैं हमारे भारत के नोट विदेश में नहीं चलते। भारत के नोट विदेश में नहीं चलते हैं, तो यहाँ के नोट परम धाम में कहाँ से चलेंगे? मैं बाबा को एक हरी पत्ती देकर धीरे से कहूँ, सत्युग में मेरे को कोई बाईपास रोड से पहुँचा दोगे क्या अंदर? बाबा कहेंगे यस। ऐसा होगा क्या कि हम 8-10 करेंसी गए, अब जो बाबा ऐसे नो कर रहा था ऐसे से कहने लगे? ऐसा होगा क्या? ऐसा तो होना नहीं, ऐसा होना नहीं। वहाँ भी होता है माउंटो में, मान लो मनमोहनी मिला है तो भाई बोलते यहाँ भी अगर रिश्वत चलता है तो बढ़िया शांति हमें एक तो हरी पत्ती दे के रुक जाते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्या करें? तो परम धाम में ये सब नहीं चलते हैं। तो जो चलते हैं उसकी तैयारी करो। क्या तैयारी करनी पड़ेगी? धैर्यता के नरम कपड़े रखो। धैर्यता के नरम कपड़े। अगर मैं एक ब्रह्मा कुमार विकास भाई अपने जीवन का अनुभव एक शब्द में कहूँ तो मैंने इस गुण का खूब यूज़ किया है। कौन सा? धैर्यता, पेशेंस। परिस्थितियाँ 99% मेरे खिलाफ है, लोग मेरे खिलाफ हैं। उस परिस्थिति में मैंने अपने आप को इस गुण को यूज़ किया और 99% परिस्थिति मेरे हाथ में आ गई। 99% लोग मेरे फेवर में हो गए। 99% सिचुएशन मेरे साथ हो गए। कौन सा गुण? धैर्यता, पेशेंस। हारी हुई बाजी को जीती हुई बाजी में बदलने की ताकत यदि किसी गुण में है तो वो धैर्यता में है। चेस खेलते हैं ना, उसमें वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा हारता है जिसके पास ये गुण नहीं होता। वो केवल अपनी चाल देखता है, इसके राजा को अब मैं मारा और अपने वजीर को लगा दिया, ठीक है, और पता चला उसका वजीर खुद मर गया और अगला चेक राजा को पड़ गया और चेक राजा का चेक बचा तो वजीर की जान जाएगी। हबड़ा भी खेलते हैं बहुत लोग। यहाँ भी पेशेंस चाहिए, तो धैर्यता का नरम कपड़ा चाहिए और सेल्फ मोटिवेशन का गरम कपड़ा चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, ऐसी बातें जो टाइम पे मुझे मोटिवेट करें। आप सब ने लिखी होगी डायरी में, लेकिन सब में से कुछ लोग ही पढ़ते हैं डायरी में। इसलिए ऐसी बातें जो आपको मोटिवेट करें फ्रंट पेज में लिखो। वो गिनती के होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं, मुश्किल से 10, मैक्सिमम 10। उस दिन बाबा ने मुझे बात कही और मैंने उसको अपने डायरी के फ्रंट में लिखा है, इस डायरी में लिखा है, यदि आप किसी भी काम में असफल हो गए, बाबा के बच्चे होने के बाद भी, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद भी, तो एक बात ध्यान रखो, तुम असफल नहीं हुए हो, वो विधि असफल हुई है जिस विधि से तुम वो काम कर रहे थे।
सफलता पाने की, उस काम में सफलता पाने की विधि कोई और है और आपने विधि कोई और यूज कर ली, तो विधि असफल हुई। आपने उस विधि को ढूंढो, करो और उस काम में सफलता मिल जाएगी। आप असफल नहीं हुए, विधि गलत थी, चाबी गलत होगी और मैं सामान लगा लगा के खोलूंगा ना। चाबी है कार का, घर का ताला में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अरे सब बेकार सिखाते हैं ज्ञानी लोग, कोई काम नहीं कर रहा है। रुको, मैं मास्टर महाकाल हूं, कुछ नहीं होगा। क्यों? चाबी गलत है। वो मैंने फ्रंट में लिखी, मुझे बहुत मोटिवेट करती है, मैं उसको रखता हूँ अपने पास। तो ऐसी बातें अपने मोटिवेशन, ये है गर्म कपड़े जो हमको रास्ते में रखने पड़ेंगे। बहुत कुछ आना है, बहुत ठंडी आएगी, पोशाक ठंडा हो सकता है आपका, दूसरों को देख देख के आपका पोशाक ठंडा हो सकता है, ठंडे ठाकुर बन जाओगे, इसलिए सब रखना पड़ता है। तो सेल्फ मोटिवेशन का गर्म कपड़ा, देवत्व की शेरवानी, क्या रखना पड़ेगा? देवत्व की शेरवानी। कुछ दैवी गुण हमारे अंदर हो, धारण करें, मेहनत करें, देवत्व की शेरवानी। और श्रेष्ठ प्रारब्ध का बैंक बैलेंस। क्या चाहिए? श्रेष्ठ प्रारब्ध का बैंक बैलेंस। खटाखटे एटीएम से हम पेड करें और काम करते चलें, अकाउंट में कुछ हो तब तो। देवत्व की शेरवानी और श्रेष्ठ प्रारब्ध का बैंक बैलेंस। क्या क्या हो गया मेरे पास? नरम कपड़े हो गए, गर्म कपड़े हो गए, सूट हो गया, ठीक है, पैसा आ गया। अब क्या बच गया? खुद सोचो। व्हीकल से पहले, घर से निकलने से पहले आप इस ड्रेस को पहन लो। अब सोचो अब क्या पहनना बाकी है? नहीं, बहनों का नहीं बोल रहा, उनका बस तो बहुत पहनने का होता है। जूता बचा, खाली बचोगी क्या? जूता चाहिए, जूता है दृढ़ता के। जूता कौन सा? दृढ़ता के जूते, सॉलिड जूते जो लंबा टिके, दृढ़ता के जूते। और ये ब्राह्मण यूज नहीं करते, लेकिन आप यूज करो, बेहद के वैराग्य का परफ्यूम। बेहद के वैराग्य का परफ्यूम। परफ्यूम माना खुशबू, सुगंध। आपको, आपसे मिलकर आत्मा को लगना चाहिए कि ये संसार से विरक्त है, ये संसार से डिटैच है। आपको देखकर उनके अंदर लोभी प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिए। एक भाई मेरे पास आया था मिलने के लिए, आते हैं काउंसलिंग के लिए। एक बहन थी, सेंटर की बहन, उस भाई को देख के कहा, इतना मोटा सोने का चैन। मैंने उस चैन को देखा, उस बहन को देखा, चुप रहा उस समय। उनके बाद मैंने कहा, उनके जाने के बाद, इतना बेचैन क्यों रहते हैं? एक ब्रह्मा कुमार कुमारियों को दूसरे का सोने का चांदी का चैन नहीं देखना चाहिए। हमें क्या मतलब उससे? वो सोने का चैन पहन के बेचैन है, तब तो मेरे पास आया यहाँ शांति पाने। हमने कुछ नहीं पहना, लेकिन बहुत हम खुश हैं। मेरी आंख गई कैसे? मुझे कैसे दूसरों के पर्स, जूते और गहने दिख सकते हैं? हमने तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था। हम तो इन सब चीजों में आकर्षित नहीं होते हैं। आप अपने सात्विक जीवन से दुखी हो क्या? वैराग्य का परफ्यूम आपको देख के लोगों को लगना चाहिए कि ये संसार से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको संसार की चीजें आकर्षित नहीं करती हैं, संसार में डूबे हुए नहीं है, संसार से ऊपर हैं। इसलिए वैराग्य का परफ्यूम, ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। मैं सौरभ भाई बैठे हैं सामने सामने, एक भाई ने हम लोगों से पूछा, आप लोगों के चेहरे में इतनी खुशी रहती है जितना तो अंबानी के पास नहीं रहता। सही है कि नहीं? उन्हें पांडवन भट्टी में जा रहे थे, इतनी खुशी तो अंबानी के चेहरे में नहीं रहती। हमको क्या पता कि हमारे साथ कौन है? निश्चय नहीं होता ना आसानी से, ये गले उतरती नहीं है कि भगवान भी इनके साथ चलता है। जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं।
तो वैराग्य का परफ्यूम, ये पूरा आपका ड्रेसअप लाना पड़ेगा। ये लाने की चीज़ है, खरीदनी पड़ेगी, इकट्ठा करनी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी वापसी के लिए। और लास्ट है निभाना। निभाना, निभाना किसी भी सफर के लिए निभाने को समझते हैं। किसी भी सफर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है टिकट। आप चाहे ट्रेन में जाओ या फिर आप फ्लाइट से जाओ, टिकट चाहिए। वहां 2 टिकट लगते हैं, एक आने के और एक जाने के। हमारे यहाँ 3 टिकट लगते हैं, 3 टिकट। उसमें आना जाना और सोने की बात नहीं है। पहला टिकट स्वयं के पुरुषार्थ से, ठीक है, कौन सा? स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं की संतुष्टता का, स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। मैं दिल पे हाथ रख के कह सकूं, बाप दादा का फेमस डायलॉग है, टॉप के बोलते हैं बाबा, अपने दिल से पूछो बाबा को कितना याद किया। दूसरों से मत पूछो, वो तो सोच रहा है बेचारा कि आप जो है 6 बजे बाबा के कमरे में बैठे थे, 8 बजे उठे हो, कितना अच्छा योगी है, 2 घंटे योग करते हो। लेकिन आपका दिल जानता है कि अंदर बैठ के तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसा है हालचाल? सब बढ़िया, मैं भी बढ़िया, तू भी बढ़िया। 8 बज गया, योग खत्म। जबरदस्ती गया था ना, मजबूरी में, वो आपका दिल जानता है। इसलिए बाबा कंडीशन रखते हैं, कौन सा? अपने दिल से पूछो। इसलिए स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। दूसरा बता दो बाबा, बाप से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। बाबा कह दे, क्या कह दे? यू आर योगी, आप हो ब्रह्मा बाप समान आत्मा। मैंने मुरली को बहुत ध्यान से सुना और देखा, अव्यक्त बाप दादा स्टेज पे हैं, ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी स्टेज पे आती हैं। बाबा ने एक मिलन में कहा, ये बाप समान बनने वाली है। दूसरे मिलन में कहा, आपके चेहरे से बाप दिखाई देता है। तीसरे मिलन में कहा, एक ही टर्न लाइन से, ब्रह्मा बाप को देखना है तो इसको देखो। और दादी कैसे? व्हील चेयर में है, अंदर ही अंदर पुरुषार्थ का डाला, बैठे बैठे पुरुषार्थ का डाला। बाप दादा ने उनको, अव्यक्त बाप दादा किसी को कहे ऐसे नहीं कहता भगवान, बाबा बोल रहे हैं उनको लाइन से। 3 मिलन में 3 बातें, 15-15 दिन के अंतराल में बाबा ने कह दिया ऐसे। बाबा ने खुद कहा, डॉक्टर निर्मला दीदी, अव्यक्त बाप दादा, साकार बाबा, दोनों ने बात कही। एक ऐसी बच्ची है जो मन से भी किसी को याद नहीं करती, वो कौन है? डॉक्टर निर्मला दीदी, उनका नाम बच्ची निर्मला। भगवान मुरली में नाम ले दे तो बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, दूसरा टिकट। और तीसरा सबसे टफ है, ब्राह्मण परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। ब्रह्मा भोजन में आपने मेरे बगल वाले को 3 पूरी दिया था और मैं जब मांगा तो बोल दिया खत्म हो गया। उसको सब्जी ज़्यादा देते हो, मेरे को कम देते हो। उसको ठंडा वाला नहीं देते हो, मेरे को ठंडा वाला देते हो। उसको पहले खाने के लिए बैठने को बोलते हो और मेरे को बाद में बोलते हो। मेरे को बोलते किचन में सेवा कर, उसको बोलते हैं क्लास में बैठ। वाह विकास भाई, वाह, देख लिया, हम भी देख लिया आपका योगीपना। ऐसे अपने कार में उनको ले जाते हो, हमको नहीं ले जाते हो कि मैं आपको आप बीती बता रहा हूँ। यह है ब्राह्मणों का संकल्प। आसान नहीं होता, आसान नहीं होता, सबसे टफ है ब्राह्मणों को संतुष्ट करना। लेकिन ये टिकट तो चाहिए। इसमें बाबा ने कितना % दिया है पता? 95%। 100 जानते हैं, शिव बाबा से नहीं है,
बाबा तो वीआईपी लोग से स्टेज में मिलते हैं, हम गरीबों से कहाँ, उनको सेव फल देते हैं, हमको एक अंगूर नहीं दिया आज तक। इसलिए बाबा ने 5% की रियायत दी है। क्यों दी है? जो निमित्त आत्माएं होती है ना, उनसे 5% लोग असंतुष्ट रहते ही हैं। ठीक है ना बहन जी? 5% लोग असंतुष्ट रहते ही हैं। क्यों? निमित्त को 4 में से 1 को स्टेज देना है, बाकी 3 तो गाली देवे ही करेंगे। मन संचालन 1 को देंगे तो 3 जो है क्या संचालन करेंगे? लोग मन संचालन करते हैं, मन में चलते रहता है। अगले बार मेरी जरूरत पड़े एक बार, पिछले बार दे दिया था अपना स्कूटी, अब थोड़ी दूंगा, मेरे को दिए नहीं, मेरे को तो मौका मिला नहीं, मेरे को बोले संचालन करने के लिए उसको दे दिए, तो उनका हित ऐसी है। अब देखना मैं भी बताती हूँ। मन संचालन चल रहा है अंदर ही अंदर, इसलिए निमित्त आत्माओं को 5% की छुट्टी है, तो 5% चल जाएगा असंतुष्ट रहेंगे तो, लेकिन 95% लोगों को संतुष्ट करना है। 3 टिकट चाहिए, तैयारी करनी पड़ेगी, मिल जाएगी। रेलवे काउंटर नहीं है कि जाओ तुरंत और क्या कर लो, बुक कर लो। तो 3 सर्टिफिकेट सबको लेना है, लेना है, लेना है। तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो। एक स्टेप, तैयारी का पहला कदम, तैयारी का पहला कदम, खुद की खुशी जाने। सबसे पहले खुद की खुशी जाने। क्लास का टॉपिक ही है कौन सा? अब लौट चले। वापस चलने की तैयारी कर रहे हैं, घर जाने की। अब लौट चले। तो पहला स्टेप क्या है? खुद की खुशी। एक भिखारी मंदिर में बैठा है, हे भगवान मुझे इतनी गरीबी दी है, दुनिया से उठा कर नहीं लेता। भगवान प्रकट हो गए, बोले चल। भिखारी बोलते हैं अल्लाह, गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता। गरीब हो तो भाई मजाक तक नहीं कर सकता, और मजाक किया तुम चले आए। वैसे हमने क्लास सुनकर एक माहौल में 18 जनवरी में माउंट आबू जाके कह तो दिया मुझे भी वापस जाना है, लेकिन न शकल से दिखता है न सूरज से कि वापस जाने का भी कुछ विचार है। अभी तो हम यहीं क्या कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। करनी चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग। ब्राह्मणों क्या करना है? फ्यूचर प्लानिंग करना है। और इधर प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग। कैसे बनेगा? अपने मन को कटघरे में खड़ा करो और उससे घुमा घुमा के सवाल पूछो, एक वकील की तरह। क्या सच में जाना है? क्या मन वाकई में जाना चाहता है? उसके मन में ऐसा विचार है कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं? कोई क्लास सुनकर या दादियों से मिलकर अचानक क्षणिक मात्र आ गया, जैसे शमशान घाट में होता ना, शमशानी वैराग्य। कुछ नहीं रखा है जीवन में, सब तो ऐसे ही है वैसे। लेकिन बताऊं, ये पुरानी बात है। आज वहाँ भी वैराग्य नहीं। तरुण भाई हम लोग गए ना, वहाँ भी नहीं रहते। वहाँ भी लोग धड़ाधड़, कितना है पैसा, अर्थी जलने दे। मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ है? फोन में गाली दे नौकर को। मैं यहाँ, तू ऐस कर रहा है, दुकान में कौन बैठेगा, तेरा बाप? वहीं फोन पे चिल्ला चिल्ला के लोग बोलते हैं भाई 2 मिनट मौन धारण करना है, उसकी आत्मक शांति। अब इसकी खुद की आत्मक शांति मिली नहीं है, उसको कैसे देगा? वहीं वैराग्य वहाँ भी नहीं है। सबसे अच्छी जगह समझ के 4 जुआरी वहीं बैठ के ताश खेलते हैं। आप जाना कभी भी दोपहर में जाओगे तो 2 जने तो टाइट होके वहाँ लेटे रहते हैं और 5-6 लोग वहाँ ऐसे चलते रहता है। सोच लो, कोई बहन सोचती होगी ना मैं आत्महत्या कर लूँगी दुख के नाम से, तो वहाँ भी शांति। आपके कब्र के ऊपर बैठ कब्र के ऊपर बैठ के वो लोग ताश खेलेंगे, वहाँ भी आपको शांति से रहने नहीं देंगे। जान लो आप अच्छे से, ये सब मत सोचो, हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो ये शमशानी वैराग्य नहीं रहता। तो अपने मन को बैठाओ और बैठा कर पूछो
तो होता क्या है, जब जीवन में थोड़ा सा दुख आता है ना, तो संसार से वैराग्य हो जाता है। कोई अच्छा अटैचमेंट था किसी के साथ, अब वो चला गया, नहीं है, दुनिया से चला गया या जीवन से चला गया, अब वो नहीं है, तो क्या होता है, वैराग्य आता है। लेकिन ध्यान से सुन लो, किसी भी दुखद परिस्थिति की वजह से होने वाला वैराग्य लंबा काल नहीं चलता, क्योंकि दुख के कारण हुआ था। थोड़ी सी सुख आएगी, बाबा भूल जाते हैं। कितने लोग को बेंजी ने कोर्स कराया होगा, हम लोगों ने कोर्स कराया, रोते रोते आते हैं सेंटर, और जब आंसू मिट जाते हैं तो दोबारा टाइम नहीं है बहन जी, टाइम नहीं रहता सेंटर, फिर वो दर्शन नहीं देते हैं। वैराग्य सुखपूर्ण अवस्था में करना चाहिए, सुखपूर्ण अवस्था में। सारी सुविधाएं प्राप्त है, सारी प्राप्तियां प्राप्त हैं, उसके बाद में संकल्प लो मुझे इस संसार से नहीं चाहिए। ये वैराग्य टिकता है, ये वैराग्य टिकता है। तो खुद की खुशी जानो, सच में मन जाना चाहता है, कैसी गप मार रहा है। दूसरा स्टेप, गालिब ने एक बहुत सुंदर शायरी लिखी है, आपने सुनी होगी, शेर, पता नहीं वो शेर है कि चीता है। जिंदगी का रास्ता हमने यूं साफ कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। इजी वे है, इजी वे। वापस चलने की तैयारी में इसका बहुत महत्व है कि आप दूसरों को माफ कर सको। माफी मांगने से ज़्यादा बड़ा होता है माफ करना। आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है। हमारा ईगो, हमारा स्वाभिमान, हमारा अतीत, हमारा वर्तमान, सब इसके बीच में खड़े हो जाते हैं। तुम कैसे उस व्यक्ति को माफ कर सकते हो जो तुमसे उम्र में छोटा है और पलट के जवाब देता है? रात की नींद और दिन का चैन उड़ाने की ताकत है बातों में, बातों में। तो माफ करना और माफी मांगना, ये सारे बंधनों को काट देता है। आत्मा योग में बैठकर दो ही व्यक्तियों के पास जाती है, एक जिनसे माफी मांगनी थी मांगी नहीं, और जिनको हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, जिनको माफ नहीं कर पा रहे हैं। ये सूक्ष्म बंधन है, सूक्ष्म बंधन है, मिटाना पड़ेगा। और नए हिसाब ना बने। क्षमा करने के साथ साथ हमें इसका ध्यान रखना है, ऐसा अब कोई काम ना करो मुझे माफी मांगना पड़े। नए हिसाब न बने, क्योंकि माफी मांगी नहीं तो हिसाब बनता है, माफ कर दिया, माफ नहीं किया तो वही हिसाब बनता है। नए हिसाब न बने, तो क्षमा करना और क्षमा मांगना। यदि मैंने क्षमा कर दिया और क्षमा मांग लिया तो मेरे जीवन के 60% हिसाब किताब खत्म हो जाते हैं, 40 ही बचेंगे मुश्किल से, मुश्किल से। और जितने हिसाब किताब आपके पास हैं इन दोनों से रिलेटेड ही होते हैं, नया नहीं होता है। रोज करना चाहिए। हाँ। और लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप है आपका पास्ट के प्रभाव को मिटाना। क्या करना है? पास्ट के प्रभाव को मिटाना। आत्मा जब तक स्वयं के ऊपर पड़े, पास्ट के प्रभाव को नहीं मिटाती, तब तक परमात्मा शांति का अनुभव नहीं कर सकती। मन के ऊपर पास्ट का इतना गहरा प्रभाव है, जब इसकी सफाई करोगे ना तो बहुत गंदगी निकलती है, बहुत गंदगी। यही कारण है ब्राह्मण आत्मा कहती हैं, क्या कहती हैं, जब हम बीके नहीं बने थे तो इतने गंदे विचार नहीं आते थे जितने आज आते हैं। ये आ जाते हैं, क्यों आते हैं? सफाई जारी है। योग करना है सबको बैठ के, ठीक है। मैंने वहाँ भी बोला था बिलासपुर क्लास में, यहाँ भी बोल रहा हूँ। पास्ट के प्रभाव को मिटाने के लिए योग रेगुलर, पास्ट के प्रभाव को मिटाने के लिए योग करना है रेगुलर, कम से कम 3 मिनट 5 मिनट, इतना हो सकता है। एकदम सिंपल। पवित्रता के सूर्य शिव बाबा सामने है, ज्ञान सूर्य शिव बाबा सामने है, उनकी किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं। पास्ट का प्रभाव केवल आत्मा बस में नहीं है ना, आत्मा में आ रही हैं, मन में जा रही हैं,
बुद्धि में जा रही हैं, संस्कार में जा रही हैं और शरीर में जा रही हैं, वाइब्रेशन में जा रही हैं। हर आत्मा वैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट करता है जिनके वो पास्ट के प्रभाव में रहता है। हमारे वाइब्रेशन हमारे पास्ट के प्रभाव से प्रभावित रहते हैं बाकायदा। तो पूरा वाइब्रेशन तक ख़त्म करना है, और जब आप शुरू करोगे तो ये और जागृत होगा, ध्यान रखना। इसलिए अभ्यास बंद न करना, लगातार करना, कम से कम 3 हफ्ते बिना गैप किए करना पड़ेगा, तब उसका प्रभाव दबना शुरू होगा, हटेगा, मिटेगा। तो क्या करना है, ये पास्ट के प्रभाव हमें समाप्त करने हैं। बहुत गहराई तक है, थोड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत गहराई तक के। और लास्ट में प्रस्तावना में दे देता हूं, नए कांटे ना बनाओ, नए कांटे ना बनाओ। नए कांटे क्या पता है? देखो, बाबा और मैं आमने सामने हैं। बाबा खड़े इधर, इधर मैं हूं। वो भी मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं। ऐसा ही है ना कहानी? ऐसा तो नहीं बाबा मिलना चाहता, मैं नहीं मिलना चाहता, मैं भी चाहता हूं, तब तो यहाँ आया हूं। लेकिन बाबा और मेरे बीच में आ जाती हैं इच्छाएं। क्या आती हैं? इच्छाएं। बाबा चाहता है तो तृप्त होकर मेरे पास आ, ताकि और कहीं जाके भटकना ना पड़े। आपने एक संकल्प किया, बाबा एक तो घर हो जाए, किराए के मकान में रहता हूं, तो मैं, घर, उसके बाद बाबा, 3 स्टेप है। अब बाबा ने घर दिया, अब बाबा इस खुशी में थे कि अब तो लग जा गले, हंसी रात हो ना हो, ऐसे बाबा गाना गा रहे थे। लेकिन आपने तुरंत अगला संकल्प किया, एक आध ठो धूम बाइक। कौन सा बाइक? धूम बाइक। अब बीच में कौन आ गया? बाइक आ गया। फिर एक ठो 21,000 का मोबाइल। हर इच्छा हमें बाबा से 2 कदम दूर कर देती है। एक मरने वाले की अंतिम इच्छा क्या है? अपने आप से पूछ लेना, आज आपको मरना है, डर तो नहीं लगा? आज से आपको हम भूत बना देंगे, ठीक है? एक श्रेष्ठ आत्मा शरीर छोड़ती है तो फरिश्ता बनती है, भूत नहीं बनती। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? तो अब जब मरना है तो मरने वाले की अंतिम इच्छा एक ही होती, 10 ठो नहीं होती। तो बाबा से एक चीज मांग लो। क्या मांग लो? बाबा से क्या मांगो? रुको सौरभ भाई, बाबा से क्या मांगना है बताओ? ज्योति बहन, क्या मांगोगे बाबा से? बाबा बोल रहे हैं एक चीज मांगना है, बस बोलो, बस शाबाश। अब तो 4 बच्चे आते ना ज्ञान में। बाबा से क्या मांगना है? बाबा से बाबा को मांग लो, इनसे तो इनको ही मांगो। ये मिले तो सब संसार मिले। बाबा के पीछे तो सब ही है, बाबा के पीछे तो सब ही है। तो अंतिम इच्छा कौन सी होगी? मैं बार बार सुनाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आपको लगेगा वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम लोगों को रश्मि दीदी ने प्रश्न पूछा था, अगर भगवान तुम्हारे पास आके कहे अंतिम एक वरदान मांग लो, क्या वरदान मांगोगे? अब हम लोग बुद्धि लगा के बोल रहे, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ब्रह्मा बाप समान, मास्टर मास्टर सब कर डाले। ठीक है, हमने गलत नहीं कहा, हमने भी ठीक कहा था। उन्होंने कहा मैं तो मांगूंगी हर जन्म में, हर कल्प में तेरी प्रीत मेरे दिल में समाई रहे और तू मेरे साथ रहे। तो समझ में आया, ऐसा भी कुछ मांगना चाहिए, ये भी कुछ है अलग। कितनी अच्छी चीज़ है कि भगवान हर जन्म में क्या होगा? मेरे क्लोज रहेगा, मेरे पास रहेगा। ये एकमात्र इच्छा लेके चलो, ये आपकी क्या होगी? अंतिम इच्छा, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि ये अंतिम है, इसके पहले भी मैंने वो क्लास लिखा था अपनी इच्छाओं को समाप्त कैसे करना है। तो क्या करो, 50 इच्छाएं अपने लिख लो जितने हैं, उनमें से 10 जो सच में इच्छाएं आवश्यकता है उसको निकाल लो और बाबा के सामने वो लिस्ट रख दो। ये भी एक टेक्निक है और बाबा आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो एक भाई ने कहा मैं उस लिस्ट को रखूंगा, अब आप बोलूँगा अगला लिस्ट अगला लिस्ट इसके बाद, अगला लिस्ट जो है इसके बाद है। ऐसा करना है क्या?
नहीं करना है, नए इच्छाएं, नए कांटे नहीं बनाने हैं, नहीं बनाने हैं। वापस चलने के लिए एक छोटी सी युक्ति मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लास में नहीं है लेकिन जानना चाहिए। कुछ स्थूल तकनीक अपनाएं, स्थूल तरीके। जैसे आपने हाथ में लिखा ना, क्या लिखा? मेरे शिव। ये बाबा को याद करने का तरीका है। ठीक वैसे ही स्थूल तरीके, क्योंकि मन जो है ना लोगों के साथ गप मारते मारते भूल जाता है उसको वापस भी आना है। बाहर गाड़ी खड़ी है और 4 बहनें बैठी हैं, अब उससे बात कर रही है, भूल जाते हैं कि गाड़ी में बैठना भी है और जाना भी है बिलासपुर, भूल जाता है मन। तो स्थूल तरीके बनाने पड़ेंगे। एक अंगूठी पहन लो, बाबा के पास रख कर संकल्प करके कि ये मेरी वापसी का क्या है, निशानी है कि मुझे वापस जाना है। एक रुमाल खरीदो सफ़ेद, एक रुमाल खरीदो सफ़ेद, बाबा के पास रखो, रख के उठाओ रुमाल, संकल्प करके कि ये मेरा क्या है, कफन है। सही नहीं ढकेगा, आत्मा ढक जाएगी इतने, मगर ये मेरा कफन है। जितने बार रुमाल निकालोगे ना याद आएगा, ये मेरा कफन है। इसलिए हम लोग को श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं। क्यों? हमें याद रहता है सेवाधारी हैं, कुमार हैं, आगे पीछे कोई रहता नहीं है, कहीं अचानक रोड में सही छोड़ दिए, कफन साथ है। बिना कफन के नहीं कहते, कफन साथ था, इसलिए वाइट ड्रेस पहनते हैं। स्थूल निशानी भी रखनी है ताकि वो चीज़ें हमें क्या करें, बार बार हमको इंडिकेट करते रहे कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या पाना है। वरना मन बार बार क्या होता है, हट जाता है, बुद्धि खिसक जाती है, लक्ष्य भूल जाता है। और लक्ष्य भूल के एक अच्छा संकल्प आता है, क्या, किसका क्या होगा अगर मैं चला गया। एक छोटा संकल्प देती माया, इसका क्या होगा, सबका अच्छा ही होगा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हर किसी का पालन पोषण करने वाला मैं नहीं हूं, है कौन, बाबा। अगर किसी के कर्मों में भूखे रहना लिखा है ना, खाना रख दो तो नहीं मिलेगा, आगे कुत्ता चाट जाएगा, अब वो भूखा बैठा रहेगा। और यदि उसको उसकी प्रारब्ध है तो उसके पास भोजन हर हाल में पहुंचना ही है। भगवान टचिंग देकर भेजता है, उस आत्मा की मदद करता है। तब क्लास समाप्त करते हैं। अंत में इससे पहले लाइन सुन लो अच्छे से, अंत में इससे पहले कि वक्त आपका फैसला कर दे, इससे पहले कि वक्त आपका फैसला कर दे, अपने जीवन का खुद फैसला करके भगवान और अपने बीच का फासला समाप्त कर दो। क्योंकि वक्त अगर ने फैसला करना शुरू किया तो वो फैसला आप पर भारी पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।